हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 को बनाएंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से बनाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि सही विकल्पों का चयन करें और अपने विकल्पों का औचित्य कीजिए, यानी सही विकल्प को आप क्लिक कीजिए। ध्यान दीजिए, बोला क्वेश्चन नंबर 1, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 का 2 लिखिए आप यहाँ पे, 2 का 2 लिखिए। tan 30 बोला है तो tan 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 1/√3 लिख दीजिए आप, बटा में 1 का 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan का 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 का हो जाएगा आपका स्क्वायर, बराबर दीजिए आप। 2 में 1 का गुणा हो जाएगा 2, बटा में √3 का √3, बटा में 1 का 1 प्लस 1 में 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, बटा में स्क्वायर से आपका अंडर कट जाता है तो बच जाएगा 3 का 3। ध्यान दीजिए, 2 का 2 √3 का √3, बटा में इसके नीचे आप 1 कीजिए। 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 3। 1 के पढ़ा में 3 कितने बार में आता है तो 3 बार में आएगा। 3 में 1 का गुणा हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 के पढ़ा में 3 कितने बार में आएगा तो आएगा 1 बार में। 1 में 3 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3 के पढ़ा में 3 कितने बार में आएगा तो हो जाएगा 1 बार में। 1 में 1 का गुणा तो हो जाएगा आपका 1। 2 का 2 बटा में √3, बटा में 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 बटा में 3। अब ध्यान दीजिए, 4 बटा में जब 3 हो गया इसको आप हल कीजिए। 2 बटा में √3 का 2 बटा में आप √3 लिखिए, 2 बटा में √3 मल्टीप्लाई ये वाला आपका ऊपर चला जाएगा और ये वाला आपका नीचे, यानी 3 ऊपर गया और 4 नीचे, यही हुआ ना। 2 से आप 2 दूना 4 कटाइए, बचा कितना तो 3 बटा में ये आपका हो जाएगा 2 √3। इसका अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे, यानी क्या जो √3 नीचे है तो √3 का √3 ऊपर चला गया, बटा में √3 नीचे भी हो गया। 3 में √3 का गुणा तो हो जाएगा 3 √3, बटा में 2 का 2 और √3 में √3 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा √9, और 9 का वैल्यू होता है 3 तो इसका हो जाएगा 3 √3 बटा में 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी √3 बटा में 2। √3 बटा में 2 किसका वैल्यू होता है तो होता है किसका, cos 60 का। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 बटा में 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे लिखा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 का आप 1 लिखिए ऐसे ही, माइनस का माइनस। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटा में 1 का 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 45 का वैल्यू कितना होता है आपका 1, 1 का स्क्वायर 1 का 1 माइनस 1 में 1 का गुणा हो जाएगा आपका 1, बटा में 1 का 1 प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका 0, और इसको आप जोड़िए 1 और 1 को तो हो जाएगा आपका 2। 0 और 2 से भागा दीजिए तो आप भागा देने पाएगा 0, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, बनाना होगा तो आप लोग बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, क्या है a बराबर है। अब ध्यान दीजिए, sin 2a का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, ये आपका फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो sin 2a लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग sin 2a बराबर 2 sin a।
साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन a। अब ध्यान दीजिए इतना हुआ ना 2 साइन a से 2 साइन ए कट गया आपका, तो कॉस ए यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपका एक बचा है, ठीक है, कॉस एक बचा है, ठीक है। और लिखिए यहाँ पे कॉस ए का कॉस ए हुआ यहाँ पे बराबर, कॉस में किसका वैल्यू आपका एक होता है, कॉस में किसका वैल्यू आपका एक होता है, सॉरी हाँ, कॉस में किसका वैल्यू एक होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है एक, तो कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया। कॉस से आपका कॉस कट जाएगा, बचा ए बराबर कितना 0 डिग्री, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 0, तो हो जाएगा कितना आपका, ये हो गया आपका आंसर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, बराबर है, इन सभी को बताना है किसमें से बराबर है। 2 का 2 लिखिए आप, tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है आपका 1 बटा में अंडर रूट 3, तो 1 बटा में अंडर रूट 3 बटा में 1 का 1 माइनस tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा में अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, बराबर दीजिए 2 में 1 का गुणा तो हो जाएगा 2 बटा में अंडर रूट 3 बटा में 1 का 1 माइनस 1 में 1 का स्क्वायर 1 बटा में स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 3 हो जाएगा। इसके नीचे आप 1 कीजिए, 2 का 2 बटा में अंडर रूट 3 बटा में 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 3, 1 के पढ़ा में 3 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है, 3 में 1 का गुणा हो जाएगा आपका 3 माइनस 3 के पढ़ा में 3 कितने बार में आता है, तो आता है 1 बार में, 1 में 1 का गुणा होता है हो जाएगा आपका 1 कितना हो जाएगा 1, 2 बटा में अंडर रूट 3 बटा में 2 बटा में 3। अब ध्यान दीजिए इसका वो करेंगे 2 बटा में अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई, ये वाला आपका चला जाएगा ऊपर और ये वाला आपका नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, इससे आपका ये खत्म हो गया, तो बचा आपका 3 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का प्रमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 बटा में अंडर रूट 3, बराबर का चिन्ह दे दीजिए आप, ठीक है। 3 में अंडर रूट 3 का गुणा तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 और बटा में इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ये। अब पता कीजिए आप किसका वैल्यू होता है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 किसका वैल्यू होता है, क्या कॉस 60 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3, तो नहीं, ये नहीं होगा। साइन 60 का वैल्यू होता है तो नहीं, tan 60 का वैल्यू होता है, चेक कीजिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है आपका अंडर रूट 3, तो इसका आंसर क्या होगा tan 60 का वैल्यू कितना होगा आपका अंडर रूट 3। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा को बनाते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा को बनाते हैं। ध्यान दीजिए बोला है कि यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी का वैल्यू होता है आपका 1 बटा में अंडर रूट 3, तो बोला है कि 0 डिग्री a प्लस बी अब किससे बड़ा हो जी 90 डिग्री से बड़ा हो और a बड़ा हो किससे b से, ठीक है, और a और b का मान आप ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए आप इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3, tan का tan लिखिए आप, a प्लस बी, tan में किसका वैल्यू आपका अंडर रूट 3 होता है, tan में किसका वैल्यू आपका अंडर रूट 3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है, तो tan किसका 60 डिग्री, tan से tan आपका कट जाएगा, बचा कितना a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए, ठीक। अगला ध्यान दीजिए tan a माइनस बी बराबर 1 बटा में अंडर रूट 3, tan a माइनस बी बराबर 1 बटा में अंडर रूट 3। अब ध्यान दीजिए
tan का tan a माइनस बी बराबर 1/में √3 किसका वैल्यू होता है? tan में 1/में √3 किसका वैल्यू होता है? 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री, tan से tan आपका कट जाएगा, बचा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड, लीजिए ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री बटा में नीचे क्या है? a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस b खत्म हो गया, a और a जोड़ने पे हो जाएगा आपका 2a बराबर 6 और 3 9, 90। a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 90/2, यानी कितना हो जाएगा आपका? 45। ठीक है, a का वैल्यू निकल गया 45। अब उनको b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू निकालने के लिए या तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में उसको a का वैल्यू पुट करेंगे या इक्वेशन नंबर 2 पर। तो लिखिए आप a का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का वैल्यू कितना है आपका? 45। तो 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, b का v बराबर 60 माइनस 45, घटाने पर आपका आएगा 15 शायद, हाँ 15 आएगा ना। b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 15, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 45। a और b दोनों का वैल्यू क्या हुआ हमको पता चल गया। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। ध्यान दीजिए, बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या कौन असत्य है। बोला है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। आप यहाँ पे अपने से साइन a और b जो लिखा है उस पर यहाँ पे आप अपने से साइन का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पुट करेंगे किसका वैल्यू? मान लीजिए a का वैल्यू आपका कितना है? a का वैल्यू मान लीजिए आपका 30 है, और b का मान लीजिए वैल्यू कितना है? b का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग इसको अपने से बनाएंगे। अपने से बनाएंगे तो साइन का साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर साइन ए कितना है? साइन 30 डिग्री प्लस बी कितना है? साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा? साइन हो जाएगा आपका 90 डिग्री बराबर साइन 30 का वैल्यू होता है कितना आपका? चेक कर लीजिए आप ऊपर से। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आपका? 1/2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? ध्यान दीजिए आप, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो √3/2। अब ध्यान दीजिए इसको आप, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 का वैल्यू होता है आपका 1 लिखिए बराबर 2 और 2 का एलसीएम 2, 1 प्लस √3 बराबर का बराबर 1 √। अब ध्यान दीजिए आप, सॉरी साइन ए प्लस वो है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, 1 का वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर है? तो नहीं, यानी क्या है? यह असत्य है। क्या है? यह आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला है वो आपका असत्य है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि साइन थीटा के वैल्यू में अगर वृद्धि हो रहा है तो क्या साइन थीटा का वैल्यू में वृद्धि होगा? तो ध्यान दीजिए,
ये आपका मान लीजिए ये थीटा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बोला है क्या ए मतलब होता है थीटा, कोई भी एंगल है यहाँ पे। बोला है क्या थीटा के मान में वृद्धि होने पर, और हम लोग थीटा के मान अगर बढ़ाते हैं, जैसे 0 डिग्री पे 0 हुआ, 30 डिग्री पे 1/2 हुआ, 45 डिग्री पे 1/2 हुआ, 60 पे इतना हुआ, 90 पे इतना हुआ। तो कहने का मतलब इसका यह है, क्या थीटा के मान में अगर हम लोग वृद्धि कर रहे हैं तो क्या इसका वैल्यू बढ़ता है? तो बोलिएगा हाँ। काहे लिए बढ़ता है? क्योंकि 0 से शुरू होता है और 1 पर जाता है, यानी 0 से बड़ा होता है। और कहाँ किससे छोटा होता है? 1 से छोटा होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? यह सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि यह 0 से बड़ा है। थीटा के मान में वृद्धि करने पर इसका जो वैल्यू होता है धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है। कहाँ तक बढ़ता है? तो 1 तक बढ़ता है। ठीक है, तो यह क्या है? यह कथन सत्य है। जैसे हम आपको समझाए हैं, आप वैसे यहाँ पे कारण में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है? तो आप ध्यान दीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है और किस पे खत्म हो रहा है? 0 से, यानी 1 से ही घट रहा है। कहाँ तक घट रहा है? 0 तक, यानी 1 से छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या वृद्धि होता है? तो नहीं, घटता है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है। यह कथन क्या है आपका? असत्य है। यह आपका कथन असत्य है। बोला है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। आपसे बोला है कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो आप साइन का साइन लिखिए यहाँ पे, साइन थीटा का भी कोई सही वैल्यू लिखिए अपना। साइन चलिए ना, साइन इसका 30 लिख देते हैं, 30 डिग्री बराबर कॉस का भी हम लोग 30 लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिए, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2 बराबर कॉस 30। ध्यान दीजिए आप, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है आपका? √3/2, √3/2। क्या यह एक दूसरे के दोनों बराबर हैं? सभी मानों पर क्या एक दूसरे के बराबर हैं? तो नहीं। यह कथन क्या है आपका? यह कथन असत्य है। बोला है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बोला है कि ए बराबर अगर 0 डिग्री हो पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। बोला है कॉट ए परिभाषित नहीं है, ए बराबर 0, यानी जो कॉट इसका जो वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना है? 0। कॉट 0 कॉट थीटा या कॉट ए का जो वैल्यू कितना है आपका? 0। अब ध्यान दीजिए, कॉट का वैल्यू कितना होता है 0 का? कॉट 90 का वैल्यू आपका होता है 0। तो यह क्या है जी? अपरिभाषित है। क्या है यह आपका? यह क्या है जी? यह लिखा है परिभाषित नहीं है, नहीं, गलती है। क्योंकि थीटा का वैल्यू, कोई भी आपका एंगल हो, इसका वैल्यू कितना दिया है आपका? 0। अगर इसमें 0 नहीं दिया होता तो यह आपका परिभाषित नहीं होता। लेकिन आपका यह फॉर्मूला चार्ट में कॉट का वैल्यू दिया है, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू दिया है आपका 0, इसलिए यह क्या है आपका? अपरिभाषित है। यानी यह आपका जो परिभाषित लिखा है, यह आपका परिभाषित है। क्या है? परिभाषित है। इसलिए यह कथन क्या है आपका? यह कथन सत्य है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करें तथा मुझे सपोर्ट करें भाइयों। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।